तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं। और ये अलग अलग जानकारी है लेकिन एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। तो जो इस वर्ष एग्ज़ाम हुए हैं उससे ही रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं, वो ये है कि रीचेकिंग का रिजल्ट कब आएगा। जैसा देख सकते हैं हम लोग, ये resultor.com करके है। ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के जो भी रिजल्ट आते हैं इस वेबसाइट में आते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अपडेटेड रिजल्ट कुछ दिन पहले बीकॉम फाइनल के, बीए फाइनल के, बीएससी फाइनल के आए हैं, इस तरीके से कुछ अपडेटेड रिजल्ट भी आएंगे और कुछ रिवाइज रिजल्ट भी आएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि इस साल बड़ा ही अजीब तरीके से पेपर चेक हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के जो नंबर उनको मिले गए हैं जिसमें वो सप्ली आ गए हैं, फेल हो गए हैं, जिसमें उन्होंने अच्छा कहीं कहीं पे पेपर बनाया है तो वो पेपर उन्हें फेल कर दिया गया है, और कुछ पेपर उनका अच्छा नहीं बना है तो उसमें भी पास किया गया है। और 90% टाइप की कक्षा में बच्चे फेल हैं और सप्ली आए हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी में से लेकर NSCI द्वारा जो है हंगामा भी किया गया था, जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ आप देख भी सकते हो जाके। और ये मांग रखी गई थी कि जो पेपर जांच हुई है वो किस तरीके से जांच हुई है, और अगर मान लीजिए ये गलत जांच हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यूनिवर्सिटी जो प्रशासन जो है उन्होंने कहा था कि रिज़ल्ट की दोबारा से एक बार जांच होगी और एक बार उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू 2 दिन में करके बताया जाएगा, लेकिन हमें उससे संबंधित कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स के जो जांच है वो चल रही होगी और जल्द ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे रीचेकिंग का रिजल्ट आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया सप्ली एग्ज़ाम के पहले पहले हो जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर रीचेकिंग का रिजल्ट नहीं आया और सप्ली का एग्ज़ाम हो गया तो कैसे करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सप्ली का एग्ज़ाम फॉर्म भी भराना शुरू हो जाता है तो भी आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आने के बाद भी आपको सप्ली का फॉर्म डालने का मौका मिलता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट सप्ली आया है और वो रीचेकिंग पास हो गया है तो वो क्यों डालेगा सप्लीमेंट्री का फॉर्म। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का ऐसा नियम नहीं लाया जाता है कि आपको रीचेकिंग का भी फॉर्म डालना है, सप्ली का भी फॉर्म डालना है, इस तरीके से। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे छात्र संघ हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और हम ये इश्यू को निकालते भी हैं, उनके साथ हम बात करते हैं और ये इश्यू को बताते हैं, तो फिर वो इस पर एक्शन भी लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया जाता है। तो अभी रिजल्ट जो है जांच हो रहा होगा, जो रीचेकिंग में डाला है रिटोटिंग में उनका रिजल्ट आएगा तो 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, वो आपको पता चल जाएगा। और ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा के एप्लीकेशन में रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। रिजल्ट आने के बाद अगर मान लीजिए आप पास हो जाते हो तो आप नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, नेक्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। और अगर आप मान लीजिए नहीं होते हैं बदकिस्मती से, तो आप अगर सप्ली हैं तो सप्ली का फॉर्म डालिए। और सप्ली का एग्ज़ाम होता है नवंबर के टाइम में और अक्टूबर के टाइम में होता है, और नवंबर के एंड तक उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो ताकि जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर दिसंबर में एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भराते हैं, तो जो सप्ली में पास हो जाते हैं फिर उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप सप्ली में भी पास नहीं हो पाते हैं तो आपको सुपर सप्ली का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा दिसंबर में, और उसका पेपर होगा वही मार्च में। तो 1 साल आपका बर्बाद होगा, लेकिन जो ये साल है ये बर्बाद नहीं होगा आपका। इस तरीके से सप्ली वालों का आता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई फेल है तो वो दिसंबर में फिर दोबारा से प्राइवेट में फॉर्म डाल सकते हैं। अब एक और जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबंध समस्त महाविद्यालयों एवं छात्र छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि मुख्य परीक्षा सत्र 2022-23 की प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं का विशेष प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन छात्र हित में दिनांक 21/8/2023 से 28/8/2023 के मध्य शासकीय JP वर्मा कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बिलासपुर में आयोजित होगा। इस हेतु प्रति विषय ₹500 शुल्क निर्धारित है, जिसे दिनांक 20/8/2023 तक कार्यालयीन समय में पुराना है को स्थिति परीक्षा विभाग में कैश काउंटर में जमा कर प्रदाता पावती के साथ संबंधित छात्र छात्राएं शासकीय जेपी वर्मा कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से प्रायोगिक परीक्षा तिथि के संबंध में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा है कि ये 18 तारीख को नोटिस आया था, मैं 20 तारीख को आपको बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए थे, आप लोग के पास एक और मौका है। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आयोजन होगा। बिल्कुल आप प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हैं और उसके बाद आप सब पेपर में पास हैं तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा, आप अगली कक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो आप ये वीडियो को उनको जरूर भेजिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम में रुके हुए थे। और आज के शाम तक का समय था 500 रुपये जमा करने का। जैसे आप 2 विषय का प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं तो 2 विषय के हिसाब से आपको 1000 रुपये देना होगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल का है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कल भी जाएंगे और थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि आज संडे है। तो आप मंडे को भी एक बार जाके विजिट कर लीजिए और शायद आपको वहाँ शुल्क जमा हो जाए और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाए। तो अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना तो कमेंट करके आप बताइए, तो उस पर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ भी अपडेट आएगा, मैं आपको जल्द से जल्द पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल में अपडेट्स आते रहेंगे। और डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और जहाँ से जितनी शिक्षा मिलती है आप अर्जित करते रहिए। धन्यवाद।